हेलो फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि स्केल के मोटिव से हम म्यूज़िक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोटिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ई माइनर स्केल की, तो ई नोट मेरा कहाँ से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल मेरी जो सिक्स्थ स्ट्रिंग है वो ई है, राइट, और 12th फ्रेट भी ई है, लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ ये स्केल फिफ्थ स्ट्रिंग से। सो फिफ्थ स्ट्रिंग में ई नोट मेरा कहाँ पर है, ये है फिफ्थ स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे ई, राइट। जैसे आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखोगे तो मैंने स्केल अलग अलग तरीके से प्ले किए हैं, अलग अलग पैटर्न से। सो अगर मैं यहाँ से ई माइनर स्केल प्ले करूँ तो वो इस तरह से प्ले हो जाएगा, राइट। राइट, एंड ई माइनर कॉर्ड मैं इस तरह से प्ले कर सकता हूँ, राइट। और ई माइनर कॉर्ड के अगर नोट्स में देखूं तो वो मेन नोट्स जो यूज हुए हैं वो कहाँ से यूज हुए हैं, ई माइनर स्केल से। ई माइनर स्केल का रूट नोट उठा लो, फिर माइनर थर्ड नोट एंड परफेक्ट फिफ्थ नोट। सो इन तीन नोट्स के कॉम्बिनेशन से कॉर्ड्स बनी है, राइट। और अगर हम बात करें मोटिव की, सो मोटिव क्या होता है, यही नोट्स जो ये तीन नोट्स हैं ये मैं पिक कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ई, जी और बी। जैसे यहां पर ये जो थर्ड स्ट्रिंग है, थर्ड स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, ये क्या है मेरा ई नोट, राइट। और उसके बाद ई नोट के बाद मैंने उठा लिया जी। जी है मेरा सेकंड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, राइट। और बी नोट है मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, राइट। सो ये 3 नोट्स मैं प्ले कर लूंगा। और उसके बाद अब जो मेरा थर्ड नोट मैं प्ले कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। अब जो थर्ड नोट है वो मैं चेंज कर लूंगा। जैसे इसके आगे का ये सी नोट, ये बी है, बी के बाद सी नोट, ये, राइट। ये प्ले करके देखते हैं, राइट। सो ये एक जब मैं सीक्वेंस में प्ले करूंगा, राइट। सो ये इसको हम बोलते हैं मोटिव। सो ई माइनर स्केल से ये नोट तो मैं पिक कर ही रहा हूं, राइट। जैसे ये ई, जी, बी, राइट। और उसके बाद क्या पिक किया, ये ई, जी, सी। सो फर्स्ट टाइम पे ई, जी, बी, फिर ई, जी, सी, राइट। अब यही नोट्स अगर मैं कहीं और पे प्ले करूं इसी स्केल के, तो मैं कहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका ऑक्टेव फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो मेरे कुछ एक पिछले वीडियोस में भी आप देख सकते हो कि ऑक्टेव्स हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जैसे ये ई है, राइट। सो ई मेरा कहाँ पर हो सकता है, ई मेरा है ये, यहाँ पर भी ई मैंने प्ले किया था, जो ई माइनर स्केल प्ले किया था जब, राइट। ये फिफ्थ स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे, राइट। और ई मेरा यहाँ पर भी है, राइट। सो ये डिफरेंस है, एक स्ट्रिंग बीच में आ गई। सो ये ई नोट और ये भी ई नोट, राइट। सो बीच में एक स्ट्रिंग छोड़ दी और एक फ्रेट छोड़ दी, राइट, राइट। और उसी तरह से जी नोट ये है सेकंड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, राइट। और जी नोट मेरा कहाँ मिलेगा, ये 4th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे। कैसे, एक स्ट्रिंग छोड़ दी और 2 नोट्स पीछे, राइट। सो अभी तक क्या फाइंड आउट किया हमने, ये ई, जी। अब बी नोट मेरा उसी तरह से, जैसे ये बी नोट था मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, राइट। सो बी नोट मेरा कहाँ होगा, थर्ड स्ट्रिंग की 4th फ्रेट पे, एक स्ट्रिंग छोड़ के और 2 फ्रेट्स छोड़ के, ये इस तरफ, ये बी नोट, राइट। सो ये ई, जी, बी, राइट, ई, जी, राइट। और अब उसके बाद सी, राइट। उसी तरह से यहां पर भी है, ये सी नोट मेरा यहां पर भी है, थर्ड स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे, बी के बाद ये सी नोट, राइट। सो राइट, राइट। सो अब इसके अलावा मैं कहां पर ये नोट्स प्ले कर सकता हूं, बी नोट मेरा यहां पर है, राइट। ये थर्ड स्ट्रिंग की 4th फ्रेट पे, राइट। और उसके बाद ई नोट मेरा यहां पर भी है, ये सेकंड स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे, राइट। और ये
मेरा जी नोट यही प्ले कर लेता हूँ यहीं से, राइट। सो बी ई जी, राइट राइट। अब इसके बाद ई माइनर स्केल था मेरा। ई माइनर स्केल के बाद अगर मैं पिक कर लूँ सी मेजर स्केल, सो सी मेजर स्केल के 3 नोट्स जो की नोट्स हैं इसके, वो है रूट नोट सी, फिर ई नोट, राइट। ई नोट कॉमन है ई माइनर और सी मेजर में, राइट। और जी नोट भी सेम है, राइट। सो अब मुझे सिर्फ सी नोट एक्स्ट्रा मैं प्ले करूँगा, सो वो सी मेजर स्केल के नोट्स भी हो गए एक तरह से, राइट। सिर्फ सी नोट मेरा डिफरेंट है जो की नोट्स हैं, और जो सी नोट है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई माइनर स्केल में भी वो बी के बाद सी नोट ई माइनर में भी है, राइट। सो मैं इस तरह से भी प्ले कर सकता हूँ, फिर राइट ये सी ई जी, राइट, सी ई जी, ये ई, राइट। और इसके बाद हम पिक कर लेते हैं ए माइनर स्केल। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा सी मेजर स्केल है, राइट, और हमारा ए माइनर स्केल है, इन दोनों स्केल्स के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। जैसे सी मेजर स्केल है वो स्टार्ट हुआ सी से, सी डी ई एफ जी ए बी, राइट। और ए माइनर हमारा ए से शुरू है लेकिन नोट्स वही हैं सारे, जैसे ए बी सी, और सी से फिर से वही सीक्वेंस शुरू हो गया, सी डी ई एफ जी ए एंड बी। सो जब हमारे ये नोट्स सेम होते हैं स्केल्स में तो हम उसे रिलेटिव स्केल भी बोलते हैं। सो ये दोनों रिलेटिव स्केल्स हैं। सो सी मेजर का रिलेटिव स्केल कौन सा है? ए माइनर स्केल। या फिर ए माइनर स्केल का रिलेटिव स्केल कौन सा है? सी मेजर स्केल। लेकिन जो मेन नोट्स है मेरा ए माइनर का, वो ए नोट है, रूट नोट, राइट। सो अब ए नोट मैं कहाँ पे प्ले कर सकता हूँ? जैसे सी ई ए, ये जो सेकेंड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट है, ये ए नोट है, राइट। सो अब ए माइनर के जो मेन नोट्स हैं वो प्ले कर लेते हैं। वो कौन कौन से? सी ई ए, और सी मेजर के क्या थे? सी ई जी। नोट्स हम आगे पीछे प्ले कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये होता है कि वो किस तरह की साउंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो रिलेट कर पा रही हैं कि नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है। सो फर्स्ट टाइम पे ई माइनर, राइट, फिर सी मेजर, और उसके बाद ए माइनर, राइट, और उसके बाद डी मेजर। अगर मैं बात करूं तो डी नोट मेरा है 3rd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट पे, फिर डी, फिर उसके नीचे ये 2nd स्ट्रिंग की 7th फ्रेट, ये एफ शार्प, और फिर ए, राइट। सो अभी तक इन 3 स्केल्स में से जो नोट्स हमने प्ले किए वो सारे नोट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई माइनर स्केल में भी वो सारे नोट्स हैं। सो फर्स्ट टाइम पे प्ले किया, सेकेंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे, फिर उसके बाद, राइट। सो अभी तक ये वाला थोड़ा सा सेम लग रहा है, राइट, फिर, राइट। अब इसको अगर मैं मिक्स कर दूं तो कैसी साउंड आएगी? राइट। अब थोड़ा सा फ्लेवर लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्लाइड करते हैं, पुल ऑफ करते हैं, या थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं फ्लेवर्स। जैसे राइट। सो इस तरह से हम इन मोटिव्स की हेल्प से हम अपना म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने किया क्या है, सिर्फ मैंने की इंपॉर्टेंट नोट्स स्केल्स में से पिक किए। ई माइनर स्केल, सी मेजर, ए माइनर और डी मेजर स्केल के जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे, इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं बट इसके जो मेन नोट्स हैं, जैसे रूट नोट,
मेजर और माइनर थर्ड नोट और परफेक्ट फिफ्थ नोट। सो वो सारे नोट्स पिक किए हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे नोट्स ई माइनर स्केल में ऑलरेडी हैं, राइट। सो वो सारे नोट्स पिक करके ये म्यूजिक क्रिएट किया। एंड अब इसी पैटर्न को देख लेते हैं कि यहाँ से और भी किस तरह के सॉन्ग्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये वाला प्ले किया था हमने, राइट। अब यहीं से और मैं क्या प्ले कर सकता हूं, अब आप नोटिस करोगे कि ये सारे नोट्स तो वो पहले वाले नोट्स ही हैं, सिर्फ मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ या फिर थोड़ा सा रुक के स्लाइड कर रहा हूँ या थोड़ा सा अलग तरीके से प्ले कर रहा हूँ, तो ये अलग सॉन्ग क्रिएट हो गया, राइट। और ये जो सारे के सारे नोट्स हैं वो कहाँ से प्ले हो रहे हैं, ई माइनर स्केल के नोट्स हैं सारे के सारे। सो अब इन्हीं नोट्स पे और इसी पैटर्न पे देख लेते हैं और कौन सा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं हम। जैसे हमने पहले क्या प्ले किया था और उसके बाद क्या प्ले किया, राइट। और यहीं पर और क्या प्ले कर सकता हूं मैं, राइट। सो ये भी ई माइनर स्केल के ही नोट्स हैं। सो इसके लिए सबसे पहले थर्ड स्ट्रिंग की जो ये फोर्थ फ्रेट है वो प्ले की मैंने, ये है बी नोट, राइट। और उसके बाद ई नोट सेकेंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट, इसको म्यूट कर रहा हूं मैं प्ले करने के बाद इस तरह से। फिंगर को थोड़ा सा उठाया, पूरा नहीं उठाना, फिंगर से स्ट्रिंग टच्ड रहनी चाहिए, सिर्फ फ्रेट के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर को लेके आ रहा हूं मैं ये फिंगर से ऐसे, ये, राइट। सो और उसके बाद स्लाइड कर रहा हूं कहां से, ये सेकेंड स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट से एट्थ फ्रेट पे। सो ये है मेरा एफ शार्प नोट, राइट। एफ शार्प से सो ये जी पे, जी नोट पे मैंने स्लाइड किया। और फिर ये सेकेंड स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट जो जी नोट है, इसको 2 टाइम्स और प्ले किया, थोड़ा म्यूट करूंगा 2 बार, ये इस तरह से 1 2 प्ले करने के बाद म्यूट हो रहा है ये, राइट। सो और उसके बाद बैक टू सेवेंथ फ्रेट, ये सेकेंड स्ट्रिंग की सेवेंथ फ्रेट पे, सो ये। और उसके बाद हैमर एंड पुल ऑफ, और फिर हैमर एंड पुल ऑफ किया सेवेंथ फ्रेट से एट्थ फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग की, और फिर बैक टू फिफ्थ फ्रेट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। सो ये 2, सो यही हम प्ले कर रहे हैं 3 टाइम्स। और फिर उसके बाद ये कर रहे हैं, हैमर किया सेवेंथ से एट्थ फ्रेट पे और फिर बैक टू सेवेंथ फ्रेट। सो यही चीज 3 टाइम्स प्ले की और फिर बैक टू फिफ्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग की। सो एंड इसी में हम एक और स्टाइल ऐड कर सकते हैं, जैसे पाम म्यूटिंग कर लेंगे। ये जो आपका पाम है, पाम को हम रखेंगे यहाँ पे ब्रिज पे थोड़ा सा एंड पे, ताकि स्ट्रिंग्स आपकी ये पाम से थोड़ी सी टच्ड हो जाए। और फिर हम प्ले करेंगे यही वाला पार्ट, इस तरह की साउंड आएगी।
सो इस तरह से हम अलग अलग स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, पाम म्यूटिंग कर सकते हैं, या फिर हाफ म्यूटिंग, राइट हैंड म्यूटिंग कर सकते हैं। एंड ये सारे स्टाइल्स और टेक्निक्स अप्लाई करके हम अपने सॉन्ग को फ्लेवर दे सकते हैं स्केल्स और ये मोटिव्स यूज़ करके। सो अब देख लेते हैं कि इन्हीं नोट्स से हम और कौन सा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। एंड सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि नोट्स आगे पीछे प्ले हो रहे हैं, बाकी नोट्स यही हैं, जैसे कि राइट। सो ये भी यही नोट्स हैं, राइट। आपका थर्ड स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट बी नोट, फिर ई नोट सेकेंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट, और फिर ये है एफ शार्प नोट सेकेंड स्ट्रिंग का सेवन्थ फ्रेट, और स्लाइड कहाँ पे कर रहे हैं, ये जी नोट पे। सो सारे के सारे नोट्स आपके ई माइनर स्केल के ही हैं और सेम पैटर्न है, सिर्फ हो क्या रहा है कि नोट्स आगे पीछे प्ले हो रहे हैं और थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंटली ऐड कर रहे हैं, तो एक नया म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। सो बोलने का मतलब यही है, स्केल्स से हम अलग अलग तरह के सॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी हम सेम नोट्स पे भी हम कर सकते हैं, सिर्फ स्टाइल हम डिफरेंटली ऐड कर लेंगे तो एक डिफरेंट म्यूजिक क्रिएट हो जाता है सिर्फ। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट सॉन्ग, जो कि ई माइनर स्केल पे ही मैं प्ले कर रहा हूँ। एंड ये किसी और स्केल पे भी प्ले हुआ होगा, एंड एक ही सॉन्ग को हम अलग अलग स्केल्स पे भी प्ले कर सकते हैं। एंड उसका रीज़न सिर्फ ये रहता है कि हम जो सिंगर होता है या म्यूज़िक होता है, उसको मैच करने के लिए हम उसी पर्टिकुलर स्केल में हम अपना सॉन्ग प्ले करते हैं। सो हम हाई लो या फिर स्केल चूज़ कर सकते हैं या नोट्स चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हमने वो म्यूज़िक प्ले करना है। सो ये वाला सॉन्ग अभी ई माइनर स्केल पे ही प्ले कर रहा हूँ मैं। सो देख लेते हैं कि कैसे ये प्ले होगा। राइट। सो ये हमने प्ले किया ई माइनर स्केल पे, क्योंकि सारे के सारे नोट्स जो हमने प्ले किए वो ई माइनर स्केल फैमिली से हैं। और यही सॉन्ग अगर मैं किसी और पोजीशन पे प्ले करता, जैसे यहाँ पर, राइट। सो ये डिफरेंट स्केल पे प्ले हो गया। अब यहाँ पर यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे प्ले करता, राइट। सो बोलने का मतलब है कि एक ही सॉन्ग को आप अलग अलग स्केल्स पे आप प्ले कर सकते हो, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि उसका इमोशन चेंज हो जाता है, या फिर उसकी जो एक लेवल है वो चेंज हो जाता है कि वो हाई पिच या लो पिच पे वो प्ले हो रहा है, राइट। सो वो सिंगर के अकॉर्डिंगली हम चूज़ कर लेते हैं कि कौन से स्केल पे, या फिर म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली हम चूज़ कर लेते हैं कि कौन से स्केल पे वो सॉन्ग प्ले होगा। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम कोई और नोट चूज़ कर लें बीच में से, जैसे हम क्या प्ले कर रहे हैं, ये वाला, राइट। सो इसके अलावा मैं और क्या प्ले कर सकता था, जैसे कि ये अलग नोट प्ले हो रहा है। सो ये अलग नोट प्ले हो रहा है, ये इस ई माइनर स्केल में नहीं है। सो ये कौन सा नोट है आपका, डी शार्प। डी शार्प के बाद ये ई आ जाता है, राइट। सो ये डी शार्प नोट में प्ले कर रहा हूं, और अगर ऐसे प्ले ना करना हो तो ये डी शार्प ना लिया तो यहाँ पे ए नोट ले लिया, जो कि ई माइनर स्केल का ही नोट है। अदरवाइज वो देख सकते हैं कि कौन सा नोट ज़्यादा सूट कर रहा है।
उस पर्टिकुलर म्यूज़िक को या उस पर्टिकुलर इमोशन को। सो ई माइनर स्केल पे हमने प्ले करके देख लिया। सो इस तरह से हम प्ले कर सकते हैं एक ही स्केल पे और वो भी एक ही पोजीशन पे अलग अलग तरह के सॉन्ग्स। एंड एक सॉन्ग हम प्ले कर सकते हैं डिफरेंट स्केल्स पर भी। एक ही स्केल पे अगर वो प्ले हुआ है तो हम डिफरेंट स्केल भी चूज़ कर सकते हैं उसी सॉन्ग के लिए, जस्ट टू मैच सिंगर वॉइस या फिर अपने पर्टिकुलर म्यूज़िक का जो इमोशन है उसको मैच करने के लिए। तो हम स्केल बदल भी सकते हैं, उसी सॉन्ग को हम डिफरेंट स्केल पर हम प्ले कर सकते हैं एंड उस टेक्निक को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। सो इस तरह से हम क्रिएटिव हो सकते हैं पर्टिकुलर स्केल के साथ, और स्केल में से हम मोटिव या अलग अलग स्केल के कॉम्बिनेशन से हम उनके की नोट्स पिक करके हम म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल से हम मेलोडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो ए माइनर पेंटाटोनिक हम कैसे प्ले करते हैं, ये सिक्स्थ स्ट्रिंग है, सिक्स्थ स्ट्रिंग की जो फिफ्थ फ्रेट है ये है मेरी ए, और यहां से हम प्ले कर सकते हैं ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल इस तरह से। राइट। सो अब अगर हम मेलोडी की बात करें तो मेलोडी हम इस तरह से प्ले कर सकते हैं। सो जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं प्ले करना, और थोड़ा सा डिफरेंट प्ले करना हो तो सो हमने क्या किया अभी तक, हमने ई माइनर स्केल के 3 की नोट्स पिक किए और उन्हें प्ले किया, और सीक्वेंस हम कुछ भी रख सकते थे, राइट। और उसके बाद हमने डिफरेंट स्केल्स पिक किए और उनके की नोट्स पिक करके फिर हमने वो मोटिव प्ले किया। सो जो बाकी के स्केल्स थे उनसे हमें ये भी हेल्प मिली कि हम किस सीक्वेंस में उन मोटिव्स को प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, ई माइनर स्केल के 3 नोट्स पिक किए और उसको हम किसी भी सीक्वेंस में प्ले कर सकते थे, राइट। एंड फिर उसको प्ले करने के बाद हमने नेक्स्ट स्केल लिया और उसके की नोट्स लिए, एंड की नोट्स जब लिए तो हमें नेक्स्ट सीक्वेंस का पता लगा कि अच्छा इसके बाद हम ये वाला सीक्वेंस प्ले कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्केल लिया और उसके अकॉर्डिंगली 3 नोट्स पिक करके फिर ऑल्टरनेट बेसिस पे या फिर आप उसको रैंडमली प्ले करके देखो 3 नोट्स को आगे पीछे कि कौन सा परफेक्ट फिट या परफेक्ट साउंड हो रहा है पिछले वाले नोट्स के साथ। सो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा नोट किस नोट के साथ वो बेटर साउंड हो रहा है। एंड अगर हम बात करें स्केल्स की, मोटिव्स की और किस सीक्वेंस में वो प्ले हो सकता है, सो सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉर्ड प्रोग्रेशंस। सो कॉर्ड प्रोग्रेशन में क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि अच्छा इस वाली कॉर्ड के बाद ये नेक्स्ट कॉर्ड जो है आपकी वो बेटर साउंड करेगी, राइट। और कॉर्ड में भी क्या होता है, आपके 3 नोट्स ही होते हैं स्केल्स में से लिए हुए, राइट। सो वो 3 नोट्स के कॉम्बिनेशन से या 4 नोट्स के कॉम्बिनेशन से वो कॉर्ड बनती है, राइट, जो उसके की नोट्स होते हैं, जैसे आपका रूट नोट, मेजर माइनर थर्ड नोट और या फिर परफेक्ट फिफ्थ नोट। सो इन तीनों नोट्स के कॉम्बिनेशन से वो कॉर्ड्स बनी है, और कॉर्ड्स आगे नेक्स्ट कॉर्ड कौन सी प्ले होगी ये पता लगता है कॉर्ड प्रोग्रेशन से। सो इन सारी जब ये सारी नॉलेज होगी तो हम एक बेटर सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं म्यूजिक का। मे बी वो हो सकता है आप लीड म्यूजिक प्ले कर रहे हो या आप मोटिव्स प्ले कर रहे हो या आप रिदम प्ले कर रहे हो। सो इस तरह से हम अपना म्यूजिक
अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो एंड आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस एंड नॉलेज शेयर करता रहूंगा एंड डू फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट ऑन गिटार एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।